दोस्तों, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई लूसी ग्रे पोइम को डिस्कस करेंगे। पोइम को शुरू करने से पहले एक बात जरूर जान लें, यह पोइम लूसी पोइम्स की सीरीज में नहीं आती है, इसलिए इसको लूसी पोइम नहीं कहेंगे। यह पोइम लूसी पोइम्स सीरीज से बिल्कुल अलग है। अगर आपको लूसी पोइम्स के बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको लूसी पोइम्स का लिंक मिलेगा। सभी लूसी पोइम्स पर वीडियो बनाई हुई है। अब इस पोइम के बारे में बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम को जर्मनी के गोसलर नाम के एक शहर में 1799 में लिखा था और अपने पोइट्री कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन में 1800 में पहली बार पब्लिश करवाया था। इसके बाद तो यह अलग अलग बुक्स में पब्लिश होती रही। कुछ एक बुक्स में इसका टाइटल सॉलिट्यूड भी देखने को मिलता है, लेकिन यह लूसी ग्रे टाइटल से ज्यादा पॉपुलर है। यह पोइम एक लिरिकल बैलेड्स है जिसमें पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी ग्रे नाम की लड़की की डेथ का वर्णन करता है। पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ को इस पोइम को लिखने की प्रेरणा अपनी सिस्टर डॉर्थी वर्ड्सवर्थ से मिली। वैसे यह पोइम एक लड़की की डेथ की सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उस लड़की का नाम लूसी ही हो। इस घटना के बारे में डॉर्थी वर्ड्सवर्थ ने विलियम वर्ड्सवर्थ को बताया था। घटना कुछ इस प्रकार से होती है। यॉर्कशायर के हैलिफैक्स शहर के पास एक बार एक छोटी सी लड़की बर्फीले तूफान में रास्ता भटक जाती है। वह घर नहीं पहुंच पाती है। उसके माता पिता के द्वारा उसकी तलाश की जाती है, लेकिन वह मिलती नहीं है। उसके पैरों के निशान एक नहर के पास जाकर रुक जाते हैं। इसके अलावा उनको कोई निशान नहीं मिलता है। बाद में उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई यह पोइम इसी सत्य घटना पर आधारित है, जिसको उनकी बहन के द्वारा बताया गया था। पोइट की इंस्पिरेशन का सोर्स यही सत्य घटना है। पोइम में आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर को काम में लिया गया है और इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। तो दोस्तों, ये था इस पोइम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं पोइम को। यह इस पोइम का पहला स्टेंजा है। इसमें पोइट कहते हैं, ऑफ्ट हैड आई हर्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस्ड द वाइल्ड। अर्थात कि मैंने लूसी ग्रे के बारे में पहले भी सुना था जब मैंने जंगल को पार किया था। आई चांस्ड टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सोलिटरी चाइल्ड। मैंने सुबह सुबह संयोग से उस सोलिटरी चाइल्ड को यानी उस एकांत बच्ची को देखा था। अर्थात पोइट इस पहले स्टेंजा में कहना चाहते हैं कि उन्होंने उस लूसी ग्रे के बारे में पहले भी सुना था और एक बार जब वे किसी जंगल को पार कर रहे थे तब भी सुबह के समय उन्होंने संयोग से उस एकांत बच्ची को देखा था। यहाँ ब्रेक ऑफ डे का मतलब डॉन, यानी कि वह समय जब सूरज निकलता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। आगे कहते हैं, नो मैट नो कॉमरेड लूसी न्यू। लूसी किसी भी साथी सहयोगी को नहीं जानती है। कहने का मतलब लूसी का कोई फ्रेंड साथी नहीं है। यहाँ मैट और कॉमरेड दोनों का मतलब फ्रेंड ही है। शी ड्वेल्ट ऑन ए वाइड मोर। वह तो दूर तक फैली एक बंजर भूमि पर रहती है। ड्वेल का मतलब है रहना और मोर का मतलब है बंजर मैदान और वाइड का मतलब होता है दूर तक फैले हुए होना। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर। यह तो सबसे खूबसूरत चीज थी जो कभी इंसानी घरों के पास पली बढ़ी थी। यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि वो खूबसूरत सी बच्ची अब इंसानों के बीच नहीं है, यानी कि अब वो जीवित नहीं है। यहाँ डोर का मतलब घर से है। इस लाइन में डोर व इस स्टेंजा की सेकंड लाइन में एक वर्ड है मोर। दोनों के प्रोनाउंसिएशन पर गौर कीजिएगा, दोनों के साउंड मैच होगी। जैसे मोर डोर, इनको मूर और डूर नहीं पढ़ा जाएगा। आगे पोइट कहते हैं, यू येट में स्पाई द फोन एट प्ले। तुम खेलते हुए एक हिरन के बच्चे को देख सकते हो। स्पाई का मतलब अचानक से देखना। द हेयर अपॉन द ग्रीन। हरे घास के मैदान पर खरगोश को देख सकते हो। द ग्रीन मीन्स घास का मैदान। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे, लेकिन लूसी ग्रे का वो खूबसूरत चेहरा विल नेवर मोर बी सीन, अब दिखाई नहीं देगा। अर्थात तुम एक हिरन के बच्चे को खेलते हुए देख सकते हो, हरे मैदान में खरगोश को देख सकते हो, लेकिन लूसी ग्रे का वो खूबसूरत चेहरा नहीं देख पाओगे।
यहाँ पर भी क्लियरली अपने को पता चलता है कि लूसी ग्रे के साथ कुछ न कुछ हुआ है, जिसके कारण अब उसे देख पाना संभव नहीं है। देखते हैं आगे। आगे के इस स्टेंजा में हमें लूसी ग्रे के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानकारी मिलने लगेगी। यहाँ पोइट हमें वो स्टोरी बता रहे हैं जो उन्होंने अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ से सुनी थी। तो देखते हैं आगे। टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो। यहाँ पर लूसी ग्रे के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें शहर जाना होगा, आज की रात तूफान आने वाला है। एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड, और अपने साथ एक लालटेन भी ले जाना। टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, इस बर्फीली रात में अपनी माँ को देखने के लिए। अर्थात लूसी ग्रे की माँ किसी काम से शहर गई हुई है, रात होने को है और बर्फीले तूफान के आने की संभावना है, और उसी संभावना को देखते हुए लूसी ग्रे के पिताजी उसे अपनी माँ को लेने के लिए भेजते हैं। इस पर लूसी ग्रे पिताजी को कहती है, दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, कि ये काम तो मैं खुशी खुशी कर लूंगी। टीज स्केर्सली आफ्टरनून, अभी तो मुश्किल से दोपहर ही हुई है। स्केर्सली का मतलब मुश्किल से। द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2, और मिनिस्टर क्लॉक में अभी 2 ही बजे हैं। यहाँ मिनिस्टर क्लॉक से मतलब है चर्च की घड़ी। मिनिस्टर बोलते हैं चर्च को जहाँ पर घंटा बजाकर टाइम बताया जाता है, और स्ट्रक की बेस्ट फॉर्म होती है स्ट्राइक, जिसका मतलब होता है घंटी बजाकर समय बताना, यानी घंटा बजना, जैसे अपने घंटाघर में बजता है। एंड यॉन्डर इज द मून, और चांद भी अभी दूर है। कहने का मतलब अभी रात होने में बहुत वक्त है। इस स्टेंजा में लूसी ग्रे अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, माँ को ढूंढने शहर जाने का काम तो मैं खुशी खुशी कर लूंगी, लेकिन अभी तो दोपहर का समय ही है, क्योंकि मिनिस्टर क्लॉक में भी अभी 2 ही बज रहे हैं और रात होने में काफी वक्त है। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, फिर इसी समय पिताजी ने हंसिया उठाया। एंड स्नैप्ड ए फैगट बैंड, और लकड़ियों का गट्ठर तैयार करने के लिए लकड़ियां काटने लगा। यहाँ पर हुक का मतलब है हंसिया। हंसिया एक टूल होता है जिससे किसान खेतों में फसलों को काटते हैं, और स्नैप का मतलब काटना। फैगट बैंड का मतलब होता है लकड़ियों या घास फूस का गट्ठर। ही प्लाइड हिज वर्क, वह काम करने में लग गया। प्लाई का मतलब होता है काम करना। एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, और लूसी ने लालटेन उठाई और माँ की तलाश में निकल पड़ी। नॉट ब्लीदर इज द माउंटेन रो विद मैनी अ वांटन स्ट्रोक, अर्थात लूसी प्रसन्नता से धीमे धीमे कदमों से जा रही है। वह इतनी प्रसन्नता से चली जा रही है, वह इतनी प्रसन्न है जितनी तो एक पहाड़ी हिरन भी प्रसन्न नहीं होती जब वह मदमस्त होकर उछलती रहती है। यहाँ ब्लीदर का मतलब है हैप्पी या खुश। रो एक प्रकार की छोटी सी हिरन होती है। वांटन का मतलब चंचलता या मदमस्त होना, और स्ट्रोक का मतलब ज्यादा फोर्स के साथ कदम रखना। आगे कहते हैं, हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, उसके कदमों से स्नो पाउडर की तरह फैल रही थी। दैट राइजेज अप लाइक स्मोक, और वो धुएं की तरह ऊपर उठ रही थी। कहने का मतलब है कि लूसी बर्फ में धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी, और जब वह चल रही थी तो पाउडर फॉर्म में स्नो ऊपर उठकर धुएं की तरह इधर उधर फैल रही थी। वह बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़ रही थी। पोइट ने यहाँ पर उसे पहाड़ी हिरन से अधिक प्रसन्न बताया है, जो बर्फ में मनमोजी तरीके से इधर उधर उछलती कूदती रहती है। आगे पोइट कहते हैं, द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, तूफान समय से पहले ही आ गया। शी वांडर्ड अप एंड डाउन, वह पहाड़ियों पर ऊपर नीचे भटकने लगी। एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, लूसी बहुत सी पहाड़ियों पर चढ़ी। बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन वह कभी भी शहर नहीं पहुंची। कहने का मतलब है कि तूफान का जिस समय पर आने का अनुमान लगाया गया था वह उससे पहले ही आ गया, जिससे लूसी तूफान में रास्ता भटक गई और अनेकों पहाड़ियां चढ़ी उतरी, लेकिन शहर तक नहीं पहुंच पाई। आगे कहते हैं, द रेचिड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, दुखी माता पिता पूरी रात दूर दूर चीखते चिल्लाते अपनी बेटी लूसी को ढूंढ रहे थे। रेचिड का मतलब दुखी। बट देयर वॉज नाइदर साउंड नोर साइट, लेकिन वहां पर न तो उन्हें कोई आवाज सुनाई दी और ना ही उन्हें कोई चीज दिखाई दी। टू सर्व देम फॉर ए गाइड, जिससे उन्हें यह अंदाजा हो सके या कोई रास्ता मिल सके जिससे लूसी तक पहुंचा जा सके।
कहने का मतलब है कि दुखी माता पिता सारी रात इधर उधर लूसी लूसी चीखते चिल्लाते भटकते रहे, लेकिन उन्होंने लूसी की आवाज़ नहीं सुनी और ना ही उन्हें लूसी की कोई निशानी मिली जिससे उन्हें यह पता चल सके कि वह किस तरफ गई होगी। एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड, जब दिन निकला तब वे एक पहाड़ी पर खड़े हुए थे। डे ब्रेक का मतलब दिन निकलना। दैट ओवरलुक्ड द मोर, और उस बंजर भूमि की ओर देख रहे थे। एंड देंस दे सा द ब्रिज ऑफ वुड, और फिर उन्होंने एक लकड़ी का पुल देखा। ए फरलोंग फ्रॉम देयर डोर, जो उसके घर से एक फरलोंग की दूरी पर था। एक फरलोंग लगभग 220 गज की दूरी को कहते हैं। आगे पोइट कहता है एंड नाउ दे होमवर्ड टर्न्ड एंड क्राइड, और अब वे घर की ओर मुड़े और रोने चिल्लाने लगे। इन हेवन वी ऑल शैल मीट, कि स्वर्ग में हम दोबारा मिलेंगे। वेन इन द स्नो द मदर स्पाइड द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, जब लूसी की माँ ने बर्फ पर लूसी के पैरों के निशानों को देखा। कहने का मतलब जब लूसी की माँ ने लूसी के पैरों के निशान बर्फ पर देखे तो वे रोने चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हम सब स्वर्ग में दोबारा मिलेंगे। देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज, फिर वे उस पहाड़ी के ढलान से नीचे उतरने लगे। दे ट्रैक्ड द फुटमार्क स्मॉल, और वे उन छोटे छोटे पैरों के निशान के पीछे चलने लगे। ट्रैक्ट का मतलब पीछे पीछे उनके चलना, जो उन्होंने बर्फ पर देखे थे। एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हेड्स, और वे उन निशानों के पीछे पीछे एक टूटी हुई नागफनी की बाढ़ से गुजरे। हॉथॉर्न कहते हैं नागफनी को, और हेज होती है बाढ़। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और फिर वे एक लंबी पत्थर से बनी दीवार तक चलते गए, उन पैरों के निशानों को फॉलो करते करते। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, और फिर उन्होंने एक खुला मैदान पार किया। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, पैरों के निशान अब भी ठीक वैसे ही थे, अर्थात वे गायब नहीं हुए थे। दे ट्रैक्ड देम ऑन, वे उन निशानों के पीछे चलते रहे। नोर इवन लॉस्ट, जब तक कि वे खत्म नहीं हो गए। एंड टू द ब्रिज दे केम, और ऐसा करते करते चलते चलते वे एक ब्रिज तक आ गए। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोवी बैंक, फिर वे नदी किनारे जहां बर्फ जमी हुई थी वहां पर भी लूसी के पैरों के निशान मिले, और वे उन निशानों को फॉलो करते करते आगे बढ़ने लगे। द फुटमार्क्स वन बाय वन इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक, और एक एक करके वो पैरों के निशान आगे बढ़कर उस लकड़ी के पुल के बीचों बीच जाकर मिले। एंड फर्दर देयर वर नन, और आगे फिर वो पैरों के निशान नहीं मिले। कहने का मतलब है कि लूसी तूफान में भटकती भटकती इस पुल के बीच में आ गई, और यहां तक उसके पैरों के निशान भी मिले लेकिन आगे नहीं मिले। यहाँ प्लैंक का मतलब वैसे तो लकड़ी का फट्टा होता है, लेकिन यहाँ पर उस लकड़ी के पुल के लिए प्लैंक को यूज किया गया है, जिसका पोइम के शुरू में भी जिक्र किया गया था एक पुल के बारे में। येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे, हालांकि आज भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शी इज अ लिविंग चाइल्ड, कि वो आज भी जिंदा है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, और तुम उस स्वीट लूसी ग्रे को देख सकते हो। अपॉन द लोनसम वाइल्ड, इस एकांत जंगल में। कहने का अभिप्राय है कि लूसी के माता पिता को आखिर तक लूसी की डेड बॉडी नहीं मिली, और कुछ लोगों का आज भी मानना है कि लूसी जिंदा है। उसे इस एकांत जंगल में आज भी देखा जा सकता है। आगे पोइट कहते हैं ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग, अर्थात लूसी आज भी इस जंगल में अपनी उस यात्रा को कर रही है जिस यात्रा पर वह अपनी माँ की तलाश में निकली थी। एंड शी नेवर लुक्स बिहाइंड, और वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है, अर्थात वह आगे बढ़ती जाती है। एंड सिंग्स ए सॉलिटरी सॉन्ग, और वह एक एकांत गीत गाती रहती है। दैट विसल्स इन द विंड, जो हवाओं में गूंजता रहता है। कहने का अभिप्राय है कि लूसी को आज भी देखा जा सकता है, वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, वह पीछे मुड़कर नहीं देखती है और गीत गाते हुए आगे बढ़ती रहती है। उसका गीत इन हवाओं में गूंजता रहता है। तो दोस्तों ये थी पोइम लूसी ग्रे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पोइम की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।